कौन नहीं चाहता कि बैंक प्री के एग्जाम में मैथ में उसका 35 में 35 नंबर आए, लेकिन 35 में 35 अटेम्प्ट ही नहीं होता है। तो चलिए इस समस्या का समाधान के लिए लेके आए हैं 20 मिनट में 35 में 35 मैथ में कैसे। हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूँ मैथ में 20 मिनट में 35 में 35 कैसे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं 20 मिनट में 35 में 35 मैथ कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तो देखिए यहां पे आपको एक दिया गया है सीरीज जो रॉन्ग सीरीज है। तो रॉन्ग सीरीज में अगर हम लोग यहां पे देखते हैं इसमें, तो ये रॉन्ग सीरीज में इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हम लोग डिफरेंट देखते हैं। ठीक, जो रॉन्ग सीरीज होती है या तो डिफरेंट होगा, है ना, पहले डिफरेंट ही देखते हैं। और देखिए अगर यहाँ पे देखिए बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है तो समझ में आता है ये किसी न किसी चीज का मल्टीपल हो रहा है। तो अगर यहाँ देख रहे हैं तो इंटू क्या हुआ 4, इधर चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 2, फिर आगे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है, फिर आगे चल रहे हैं फिर क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है, फिर आगे चल रहे हैं फिर क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है, फिर आगे चल रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है, सब हो रहा है ना। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखेंगे सब में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 हो रहा है, यहां पे इंटू 2 हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है इंटू 4 रहा है। तो यही पॉइंट हमारा गलत हो रहा था, यहां पे होना चाहिए था 4 इंटू 2 करते तो ये हो जाता 8। इसी तरीके से हमारा रॉन्ग सीरीज में जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो रहा है वो हो रहा है 2। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए सीरीज दिया हुआ है, एक ऐसी सीरीज दिख रही है जिसमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफरेंट लेने पे ही आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं भी मल्टीपल नहीं हो रहा है, और जब मल्टीपल नहीं हो रहा है जिसे आपको नंबर वो नंबर देखते हुए मिल जाए जिसमें बहुत तेजी से वो नंबर बढ़ रहा है, तो समझ लीजिएगा कन्फर्म है या तो उसमें स्क्वायर ऐड हो रहा होगा, क्यूब ऐड हो रहा होगा, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या है, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। देखिए 4000 4000 4000 4000 फिर लास्ट में 5000 आया, तो मतलब बहुत धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, वो ऐड क्या हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंट ले लेते हैं। डिफरेंट लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे आया 17 प्लस हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितना हो रहा है, इसमें करते हैं तो कितना हो रहा है 126 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंट जरा देखिए कितना हो रहा है, इसमें देखते हैं डिफरेंट कितना आ रहा है 37 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 344 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 66 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है 729 आ रहा है, यही आ रहा है ना। ठीक, अभी यहां समझ में आया कि ये तो डिफरेंट मिल गया। अभी हमें समझ में आ रहा है ये 16 17 दिया है, मतलब ये ऐसा नंबर ऐड हो रहा है, कहीं पे कम नंबर ऐड हुआ है, कहीं उससे बड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये देखा जाए थोड़ा से तो ये जो 17 है तो ये क्या है 16 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको 16 प्लस 1 है ना। तो 16 प्लस 1 इसका क्या मतलब बन रहा है, ये 16 प्लस 1 का मतलब बन रहा है कि 4 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और यहां पे अगर हम लोग देखें तो 125 प्लस 1, तो 125 ये समझ में आ जाता है कि वो क्या है कि 5 का क्यूब प्लस 1। तो हमें एक सीरीज मिल जा रही है कि प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो चल रहा है, और क्या चल रहा है एक बार स्क्वायर फिर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर फिर एक बार क्यूब, इसी तरीके से। तो यहां 4 का है, यहां 5 का है, तो यहां पे क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या होगा 7 का क्यूब प्लस 1, यहां पे क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे क्या होगा 9 का क्यूब प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं कि जहां भी आपको इस सीरीज में नंबर इससे अलग मिलता है वही गलत होगा। देखिए अगर किसी के दो के बीच में 2 नंबर आपको गलत मिलेगा तो उसी के जो मिड में आएगा वही आपके रॉन्ग सीरीज होगी, उसमें जो आपको रॉन्ग होगा उस सीरीज में। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, इससे अगर यहां पे करते हैं 36 1 37, हाँ मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या हो रहा है 343 प्लस 1, हाँ मिल रहा है 344 हो गया। यहां पे क्या होगा 64
+1, यहाँ पे 65 मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या मिला, 66 मिल गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 729 +1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 730 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये है। अब देखिए ये दो नंबर हमें क्या मिला, ये दो के दोनों नंबर हमें गलत मिले हैं, तो इसके मिड वाला कौन सा है, यही आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4909, ये होना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन में कहीं दिया है, ये ऑप्शन में कहीं दिया है। अच्छा ये दे रहा है आपको, ये दे रहा है 4910 दे रहा है, तो यही आपका गलत सीरीज होगी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कहीं पे सीरीज दे रहा है और ऐसी सीरीज दे रहा है कि नंबर आपको सिंगल डिजिट में था, फिर डबल डिजिट में हो गया, ट्रिपल डिजिट में हो गया, वो 4 डिजिट में हो गया। तो इसमें ये पॉइंट कन्फर्म है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कन्फर्म है मल्टीप्लाई हो रहा है। और नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो स्क्वायर जुड़ता चला जा रहा होगा या फिर क्यूब जुड़ रहा होगा, और चांसेज यही रहेंगे कि क्यूब ही जुड़ रहा होगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पहले तो डिफरेंट लेते हैं, तब मल्टीप्लाई समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे किया जाए कि 1, अगर 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं जोड़ा गया है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। ठीक, यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट में आया 1, फिर इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 4, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 16, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट आ रहा है 276 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 1004 आ रहा है, यही तो आ रहा है। अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ से देख रहे हैं इधर भी 4 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, और इधर भी देख रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मिल रहा है। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सही आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 256 आएगा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 276, तो मतलब ये गलत हो रहा है। और जब हम लोग यहाँ पे 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये भी गलत मिल रहा है। तो जब दो नंबर गलत मिल रहे हैं तो उसके जस्ट बीच का जो नंबर है वही आपका रॉन्ग सीरीज बन रहा है, सीरीज में वही पॉइंट आपका रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जब हम लोग यहाँ पे देखिए 20 इसमें से कम करते रहे हैं तो 344 होना चाहिए था, यही आपका यहाँ पे होना चाहिए था, और यहाँ पे ये गलत दे दिया, तो यही आपका रॉन्ग हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें क्या मिल रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि नंबर का डिफरेंट लेने पे ही आ जाएगा। ठीक, एक बार ये चलते हैं, इन दोनों का डिफरेंट देखते हैं कितना हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंट 15। देखिए आपको लगभग 80% क्वेश्चन लगभग डिफरेंट लेने पे ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, डिफरेंट लेना ही। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, जरा देखते हैं हम लोग कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंट जरा देखते हैं कितना हो रहा है, इन दोनों का 5 और 7, 75 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, जरा देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है 6 और यहाँ पे 116 हो रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है 116 हो रहा है, और इन दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, 4 6 1 1 4 6 हो रहा है, यही हो रहा है डिफरेंट। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस जरा देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 10+ हो रहा है। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। 10 20 30, तो आगे कितना हो जाना चाहिए था, 40, और फिर क्या होना चाहिए था, 50, यही होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे हम लोग 40 ऐड करते तो देखिएगा, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे 40 ऐड कर देते तो यहाँ पे हो जाता 115 होता, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, कितना दे रहा है, 116 दे रहा है। और इसमें 50 कर देते हैं हम लोग, और ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 50 प्लस करने के बाद जो आएगा 165 आ जाएगा। तो ये आएगा, तो मतलब हमारे ये दो के दोनों नंबर गलत हैं। तो समझ में आया यही पॉइंट गलत है। इसकी जगह पे हमारा क्या होना चाहिए था, 2011 यहाँ पे होना चाहिए था ये नंबर। तो देखिए ये कहीं ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन में दे रहा है, यही आपका आंसर हो रहा है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सिंप्लीफिकेशन, आपको दे रहा है कि 6 से लेकर आपको 20 क्वेश्चन तक, मतलब 15 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन केवल कलर के एग्जाम में आया था। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता, अर्थमेटिक नहीं आता, जोड़ना घटाना गुणा भाग भी आता है ना, तो भी आप 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें लगाना कैसा होता है कि देखिए 2-3 तरीके होते हैं आपको लगाने के लिए। हम आपसे बताए हैं कि 35 क्वेश्चन कैसे आप 20 मिनट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कैसे लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि दे रहा है आपको कुछ, यहाँ पे दे रहा है 1 है, फिर 2/5 दिया हुआ है, फिर प्लस है, फिर 4 दिया हुआ है, 3/10 दिया हुआ है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर दे रहा है 4, 2/5 दिया हुआ है, और इसे हमें लोगों को सॉल्व करना है। इसे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इधर लेके आएंगे, इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे। एक लाइन में बताएं कि कैसे लगाना होगा। आपको यहाँ मिला 5, ठीक, यहाँ मिल रहा है 10, यहाँ मिल रहा है 5। तो आंसर में ऑप्शन में देखिएगा कि आपको मिलना चाहिए लास्ट में जो आंसर आएगा वो लास्ट में आप लिखिए, एक ही बार में आंसर लिख दीजिए। लास्ट में हुआ 10, ठीक, एक ही बार में। ये 4 प्लस में है, ठीक, इधर की ओर जाएगा माइनस में, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, खत्म खत्म, एक ही बार में खत्म करेगा। ये 2/5 है, ये 2/5 है, ये भी खत्म। बचा आपके पास क्या, ये 1 बच रहा है और ये 3/10 बच रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1 3/10। जहां पे भी होगा वहीं टिक लगाइए, निकल लीजिए। कहां मिल रहा है, पहले वाले में मिला, बस यही इतना करना है, बाकी और कुछ करना नहीं, सॉल्व नहीं करना है, इसको बैठ के सॉल्व करना है। आगे चलें कि आप यहां पे देखिए, ये 4 यहां मिला, यहां पे प्लस में है, इधर प्लस में, इधर की ओर है, इधर से आएगा माइनस में होगा, तो 4 को कैंसिल कर दिए। ये 2/5 है। अब ये कहेंगे ये 2/5 इधर लिखा हुआ था, ये इधर लिखा हुआ था, फिर कैसे कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल, बस इतना समझिएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहां पे क्वेश्चन मार्क यहां पे दिया हुआ और यहां पे इनटू दे रहा है। इनटू का मतलब ये पूरे पार्ट इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अभी क्लियर। तो यहां पे परसेंटेज दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, तो ये कैंसिल, आपके पास बचा क्या, 6, और 6 को यहां पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 को यहां पे हम लोग क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब डिवाइड करेंगे तो जरा ये बताइएगा, इसको यहां पे क्या करेंगे, जरा 9 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे 2 हो गया, 9 से डिवाइड किए तो यहां पे क्या हो रहा है, 1 और 5। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5 कहां पे दिया हुआ है, बस यही आंसर। अभी क्लियर। तो यहां पे क्या आ गया आपका, 15/2 बराबर कितना, 7.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब यहां पे आपको दिया है परसेंटेज। अब इसको ये इतना लंबा कौन सॉल्व करने जाएगा। ठीक, अब आते हैं, देखिएगा जरा समझिएगा। यहां पे परसेंटेज दिया है, ये पूरे पार्ट को आपको यहां पे करना है और ये पूरा पार्ट इधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक, तो पहले इसको देखते हैं। यहां पे 19 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, और ये आपको क्या दे रहा है, देखेंगे 29 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां पे 29 आ जाएगा, और 19 को स्क्वायर कितना हो जाता है, जरा बताइएगा कितना हो जाता है, 361, यही हो रहा है ना। ये दोनों प्लस में, अभी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जोड़ के कोई जरूरत नहीं है। यहां पे जब परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का मतलब हो रहा है कि डिवाइड 100, 1 2 0 1 0 2 0, यहां पे आपका 6 बचाना। अब 6 का मल्टीप्लाई आता नहीं है। अब देखिए अगर इसको देखेंगे हम लोग तो ये क्या लिखा हुआ है कि अगर देखेंगे तो 5 × 9, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, × 6। तो जरा 5 को कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, यहां बचेगा 3। अब ये कैसे हुआ, अगर 6 को देखेंगे तो 6 बराबर क्या लिखा होता है, 2 × 3। और अगर हम लोग यहाँ पे कैंसिल कैसे कर रहे हैं, तो जैसे 5 × 2 बराबर क्या होता है, 10। तो जहां भी हमारा 5 और 2 का पेयर बनाइए, एक 0 बढ़ा दीजिएगा। तो 5 और 6 को कैंसिल किया, अब हमारे पास बचा क्या, 9 और 3 बच रहा है, तो जो आ गया है 27। और यहाँ पे जो 5 और ये 2 का पेयर बना के निकाल दिए तो वो एक 0 बढ़ा दिया। अब इस पॉइंट को इधर ले आके माइनस करना है, तो ये 2 को कैंसिल करिए, यहां पे करिए, यहां पे बचा 1। ठीक, अब यहां पे क्या है, आपको दिया है 70 बचा है। अगर यहां पे देखेंगे 60 और 1 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, 1 0 2 यहां बच रहा है, तो 1 2 0 यही आपका आंसर होगा जहां पे भी दिया है। अच्छा, अभी इधर परसेंटेज में भी है, तो यहां पे अभी हमारा क्या बच रहा है, 120 मिला। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दे रहा है। ठीक, अब परसेंटेज में लेके आएंगे तो इधर क्या हुआ, इधर क्या लेके आएंगे हम लोग, इधर क्या आया, माइनस में आ गया। अब इधर की ओर क्या आ रहा है कि ये 100 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 48। ठीक, यही तो आ गया।
अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग 12 से काटेंगे तो ये 12 एकम 12, यहाँ पे आया 4, ऊपर क्या बचा हुआ है 1,000/4, तो कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 250। अब ये जहाँ पे भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है यहां पे क्वेश्चन मार्क। ये पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको छोड़ने के बाद बाकी सबको उधर भेज दीजिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसको कैंसिल किए, यहां पे क्या आया 300। ठीक, अब यहां पे देखिए आपको मिला ये 5 के मल्टीपल में है, ये 2 के मल्टीपल में है। 5 का कितना मल्टीपल में है, तो यहां पे लिखा हुआ है 3 × 5, यहां पे क्या लिखा हुआ है 9 × 2, तो 5 और 2 को कैंसिल कर दिए, मतलब एक जीरो हमें मिल गया। अब 3 और × 9 बराबर कितना हो रहा है 2, 7 और एक जीरो जो 5 और ये आया गया। अब हमारे पास बचा क्या था, यहां पे बचा क्या था 300। अब 300 में से 270 चला जाएगा, बचेगा कितना 30, यही बचा है। अब जरा ये बताइएगा, यहां पे अंडर रूट है तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, आंसर आ रहा है 900। डायरेक्ट आप आंसर लगाइए। अभी क्लियर? पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है एग्जाम में। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना होता है ना कि आधा अधूरा क्वेश्चन लगाइए और टिक लगाते हुए निकलते चले जाइए। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 2 के मल्टीपल में, ये खत्म, ये खत्म, यहां पे अगर ये करेंगे तो ये 24 आ गया, खत्म। ठीक, जीरो की आपको जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट में दिया हुआ है। अच्छा ये जरा देखिएगा, जो 75 लिखा हुआ है, तो अगर यहां पे अगर हम लोग इस पे देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है 5 × 5 × 3, यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। और जरा ये 4 8 जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, तो 2 का पेयर बना ये, है ना। 2 बार लिखा है, 5 2 बार लिखा है, सब कैंसिल हो गया। और 2 अंक पे दशमलव है, मतलब 2 जीरो बढ़ना था वो भी खत्म हो गया। आपका बचा क्या 2 और 3, तो मतलब कितना हो गया 6। अब यहां पे बचा कितना था 24, बराबर कितना हो गया 30। जहां पे भी दिया है वही आपका आंसर है, बस यही इतना करना है, आपका यही आंसर। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जरा, यहां पे पावर में दे दिया है, यहां पे आपको दे दिया है क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे करना है जरा देखते हैं हम लोग। यहां पे इसकी 3 की पावर 6 दे रहा है, यहां पे क्या दिया है 81 दे रहा है। अब 81 का मतलब कितना हो रहा है, ये दिया हुआ है 9 × 9, यही दे रहा है ना। और इसका मतलब क्या हो रहा है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, मतलब कितना हुआ 4 कैंसिल, तो यहां पे बचा क्या 3 की पावर 2, यही तो बचा। अच्छा आगे चलते हैं, जरा ये देखिएगा, इसको कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। और इसको जरा हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहां पे आया 2, और 9 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9 × 2 मतलब कितना हो रहा है 18, और 18 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 324, यही आपका आंसर हो रहा है। जहां पे भी होगा वही आपका सही है। अभी क्लियर? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिएगा, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया और ये माइनस में दे रहा है, मतलब सीधी सी बात है इस पार्ट को हम लोग को इधर लेके जाना और ये सारे पार्ट को उठा के इधर लेके आना है। ठीक, यही तो करना है। अब इसको जरा कैंसिल करते हैं, 14 चौका 56, तो ये 400 मिला। ठीक, खत्म। अब इस पार्ट को इधर लेके आ रहे हैं, अब देखिए यहां पे आपका 400 मिल गया। ठीक, इस पार्ट को जब इधर लेके आ रहे हैं, अच्छा इसको भी काट रहे हैं, तो यहां पे क्या आया 7, और ये क्या हुआ कितना हो जा रहा है 7 × 50 बराबर कितना हो रहा है 350, और 350 को जब माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पे आपको दे दिया है, यहां पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है, इसकी पावर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे लेके जाएंगे तो ये एक जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक, ये 9 से 9 खत्म, यहां पे 5 बचा है, यहां पे भी खत्म, यहां पे 5 बचा है, और इसके पावर पे अंडर रूट आया है तो एक 5 आ गया है, डायरेक्ट यही आपका आंसर हो जा रहा है। अभी क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क कहां पे है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इस पॉइंट को करने के लिए देखिए, यहां पे इसको दे रहा है पावर, और यहां पे दे रहा है इसके पावर कितना दे रहा है, यहां पे 2 की पावर 4 × 250, और डिवाइड बाई कितना दे रहा है 5 की पावर 3 इंटू कितना दे रहा है 25। ठीक, और यहां पे आपको दे रहा है इक्वल टू कितना दे रहा है 32 और 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। अच्छा 32 नीचे आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 32, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा ये कैंसिल खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहां पे, जरा ये बताइएगा 5 की पावर कितनी है 3 है,
तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यहां पे बचा कितना 50, यही बचा ना। और जरा ये बताइएगा, ये अगर यहां पे लिखेंगे तो इसको खत्म करते हैं, यहां पे लिखा कितना है 4 × 4 है ना, यही तो लिखा है। तो 4 से कैंसिल कर रहे हैं, यहां पे कितना हुआ, ये 4 और ये 4 खत्म हो जा रहा है, तो यहां पे बचा कितना 2, ये तो बचेगा कि 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो यहां पे बचा इतना, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा कितना 25। अब ये 25 जो बचा है इक्वल टू कितना हो रहा है 5 की पावर कितना, तो यहां पे देखेंगे 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो आंसर क्या आया 2, यही आपका आंसर हो रहा है। अभी क्लियर, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के पास में जितनी भी वैल्यू रहेगी सबको उठा के उधर रखना है। अब इसको उठा के इधर रखेंगे और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए एक छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये खत्म, ये खत्म, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आ जा रहा है। और ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसको काटे पिटेंगे तो यहाँ पे 2 1 आ गया। इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे 30 और -15 आ जाएगा। बचेगा कितना आपके पास में 15, और यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज लगा दीजिएगा बस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा है और माइनस के साथ में दे रहा है, तो इस पार्ट को इधर लेके आएंगे और इन सारे पार्ट को इधर की ओर लेके आएंगे। चलिए अब देखते हैं इसको करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि समझिएगा कि इस पॉइंट में कि इसको कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बचा 3 3 और 3, ठीक। और अगर इसमें से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, अगर ये देखते हैं तो ये 1 कैंसिल है, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, 2 3 3 बचा, ठीक। अब इस पार्ट को इधर की ओर लेके जाते हैं। अब इधर की ओर लेके जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा 75 है, फिर प्लस है 1 1 1 है, फिर प्लस है 65 बचा हुआ है, और माइनस में 2 3 3 बचा हुआ है। अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये 5 और 5 10 हो गया, 10 और 11 हो गया, 11 में से 3 जा रहा है, कितना होगा, कट करेंगे सर यहीं पे। अब देखिए यहां पे आपको मिल गया ना ये पॉइंट। यहां तक लिखने के बाद जरा देखिएगा 7 और 6 13 13 हो गया, और 13 और 1 पॉइंट ये भी हटाइए, तो ये पूरे पॉइंट आपका कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, केवल 3। और यहां पे हमारे पास क्या था, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या है आपके पास 11 और 5 और 5, कितना बचा आपके पास 11, और यहां पे 23 बचा है, और -3 है, तो बचेगा कि आपके पास 20। जहां पे भी होगा वही आपका आंसर है, ठीक। लगभग जानते हैं ये पैटर्न किस तरीके से चालू हो रहा है, तो ये मालूम नहीं है, तो आप क्या करिएगा जोड़ घटा लीजिएगा। लेकिन जब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आधा इधर से काटिए, आधा इधर से काटिए, बस खत्म। एग्जाम में इस पैटर्न पे लगाएंगे तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो जोड़ते घटाते रह जाएंगे तो हो चुका कल्याण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा यहां पे आपको दिया है, फिर से यहां पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है और प्लस में जा रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि इन सारे पार्ट को उठा के हमें इधर की ओर भेजना है। अब जरा बताइएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और साथ में इसको जोड़ देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 8 हो गया, और यहां पे कितना हो रहा है 56 हो गया, और यहां पे प्लस ये हो जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे माइनस करना है, कितना करना है माइनस, तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये हो रहा है 8, और यहां पे 13 चौका 52, ये माइनस करना है। 5 से 5 कैंसिल, खत्म, ठीक। 8 से 8 कैंसिल, ये भी खत्म, ये भी खत्म। यहां पे बचा क्या आपके पास 4, और 9 और 4 13, 130, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया है और यहां पे पावर है, मतलब सबको हमें क्या करना है, किसी न किसी के नंबर पे लेके आना है जिसकी पावर 2 हो जाएगी, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब यहां पे कितना हुआ 100, ठीक। और यहां पे क्या है, प्लस लिखा हुआ है 576, ठीक। माइनस क्या कर रहे हैं 276 कर रहे हैं, 76 से 76 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो यहां पे तो 100 जा रहा है, यहां पे बचा है 4, तो मतलब 400। अब जरा बताइएगा 400 पे अंडर रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 20 की पावर 2, ठीक। तो यहाँ पे आपको आ क्या रहा है कि क्वेश्चन मार्क के पावर 2, तो पावर 2 कैंसिल, यहाँ पे आंसर आया 20, तो यही आपका आंसर हो जा रहा है। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रहा है, फिर से वही पावर वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जरा इस पे भी हम लोग देखते हैं। तो 13 से काटेंगे तो इसको काट रहे हैं, तो 13 दूनी 26 और 0 7, ठीक। 7 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 216 होगा। 216 किसका क्यूब है, तो समझ में आया 6 की पावर 3 है, तो बस 6 आपका आंसर है। अभी क्लियर,
तो देखिए ये आपका 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, ये 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन तक हो चुका है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। अब देखिए यहां पे आपको दे दिया है अर्थमेटिक चालू हुआ है, 21 नंबर से आपका चालू हो रहा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जरा समझिएगा, आपको दे रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वर्षों के लिए इतने इतने % पे ब्याज लिया है, उतना फलाने जमा के निवेश किया है और इतना हो जाता है, ठीक। और आपको बताना है कि व्यक्ति ने कितने वर्ष के लिए निवेश किया है, बस यही इतना ना, 2 पॉइंट बताते हैं आपको, ठीक। मान लीजिए यहां पे समझिएगा, अभी सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर हम लोग को ब्याज निकालना होता है P इंटू R इंटू T लिखे होते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं P इंटू R इंटू T लिखते हैं, अपान 100 करते हैं, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। 16,000 रुपया था, कितना हो जा रहा है, 32,000 हो जा रहा है। तो ये हमें कितना, अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 16,000 रुपया ब्याज मिल रहा है, और P कितना है, 16,000 है, और R कितना है, 12.5 है, और T के बारे में पता ही नहीं है, अपान 100 कर रहे हैं। 16 से 16 ये 1000 कैंसिल हो जा रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो T बराबर क्या हो रहा है, 100 अपान 12.5। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट को हटाने के लिए इसको हटा दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको काटे पीटेंगे, ऐसे ही कर रहे होंगे, है ना। अब आते हैं थोड़ा से, देखिए ये तो हो गया बेसिक। अब इसको काटने पीटने के बाद कितना हो रहा है, 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे इंटू कर रहे हैं तो ये 8 वर्ष तो आ जा रहा है, ठीक। लेकिन जरा एक पॉइंट और समझिएगा कि अगर इस तरीके से लगाएंगे तो हमें थोड़ा समय लग रहा है, फिर कैसे लगेगा, तो हमारा क्वेश्चन हो चुका। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको 16 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 32 दिया है, मतलब जितना भी पैसा था वही पैसा उतना क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, उतना ही ब्याज मिल रहा है। जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना ही आपको ब्याज मिल रहा है, और टोटल मिलने के बाद क्या हो रहा है कि आपको 32 मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए वो X रुपया निवेश कर रहा था तो X रुपया उसको ब्याज के रूप में मिल रहा है, सीधी सी बात है। यहां 50,000 लिखा होता तो यहां भी 50,000 रुपया उसको ब्याज मिलता तो 1 लाख हो जाता। तो इस नंबर आपको केवल बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, ताकि आप ये करते रहिए, और इस तरीके से एग्जाम में करेंगे ना तो टाइम निकल जाएगा। तो अभी करना क्या है, इसको हटाइए, ये सबका कुछ कोई मतलब नहीं है। जरा यहां पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिला, 100% आपने इन्वेस्ट किया है, 100% आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो आप ये समझिएगा, अगर यहां पे X रुपया था तो ये X रुपया मिला ना, तो यहां पे अगर X लिखेंगे तो ये X लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है, 12.5। जरा बताइएगा 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। बस यही आपका आंसर हो जा रहा है, बस कुछ करना ही नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए, यहां पे आपको जो मिल रहा है टोटल वही सेम ब्याज मिल रहा है जितना आपने इन्वेस्ट किया था। तो आपको ये जो दिया हुआ है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/8 की। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जा रहा है 8 वर्ष, बस खत्म, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, 10 व्यक्ति, देख लीजिए एक बार, आप लोग क्वेश्चन लगाइए। लगा लिए क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा से, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप लगा लीजिए, ठीक। अब यहां पे दे रहा है, जरा समझिएगा, 2 पॉइंट इसमें बताएंगे आपको कि आपको क्वेश्चन लगाना कैसे है और आप लगाते कैसे हैं, ठीक। यहां पे दिया हुआ है कि आपको दे रहा है कि भैया 10 व्यक्तियों की, क्या दिया हुआ है, 10 व्यक्तियों के समूह के औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहां पे 10 गुणे 50 कर दिए, कितना आ गया, 500, ठीक। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति समूह छोड़ के हट जाता है तो 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो अब बचे कितने, 9, और कितना हो रहा है, 49। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 बचा है, और यहां पे कितना हो जाएगा, 4, है ना, यही तो है, ठीक। अब आगे चलते हैं, फिर कह रहा है एक व्यक्ति और नया शामिल हो जाता है, तो यहां पे औसत वेट कितना हो जाता है, 52 किलोग्राम। फिर से आ रहे हैं 10 व्यक्ति, हो जा रहा है इतना, टोटल मिला के कितना हुआ, कितना हो रहा है, 520, ठीक। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो फिर क्या पूछ रहा है,
पहले तो निकालते हैं जो व्यक्ति छोड़ के गया था उसका इन दोनों का डिफरेंट कितना आया, हमें समझ में आ रहा है। यहां पे आ रहा है डिफरेंट कितना आ रहा है 59 का, ठीक। और यहां पे क्या आ रहा है 59 क्या आ गया, है ना। और इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है जरा देखते हैं। तो ये आ रहा है कितना आ रहा है, ये 9 हो गया, यहां पे आ रहा है 79 का। और फिर क्या पूछ रहा है, समूह में छोड़ने वाले व्यक्ति और शामिल होने वाले व्यक्ति के वजन का डिफरेंट पूछ रहा है। तो दोनों का डिफरेंट कितना आ गया है, दोनों का डिफरेंट आ रहा है कितना 20। तो ये तो आपका आंसर हो रहा है। इतना लंबा लगाएंगे क्या, इतना लंबा लगाएंगे तो हो चुका कल्याण। एक पॉइंट समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझिएगा, क्वेश्चन में कह क्या रहा है जरा। एक इसमें आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट में आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इतने पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक। इतने पॉइंट को हटाने के बाद अब आपको क्वेश्चन जरा पढ़िएगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया कि 10 व्यक्ति हैं, एवरेज कितना है, एवरेज कितना दिया हुआ है 50 किलोग्राम। क्या पूछा गया है कि जो शामिल हुए हैं, जो छोड़े हैं, उनके बीच का डिफरेंट पूछा है, यही तो पूछा है। जरा ये बताइएगा कि पहले था 50, अभी कितना है 52, दोनों का डिफरेंट कितना है 2, कितने व्यक्ति हैं 10, तो आंसर कितना आया 20। बस खत्म। ये लगाएंगे कल्याण होगा, ये लगाएंगे टाइम जाएगा, बस आपको टेंशन बढ़ता चला जाएगा कि इतने दिन से हम पेपर दे रहे हैं और पास हो नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पे दिया हुआ है आपको कि यहां पे आपको दे रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है। तो यहां पे ए है और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रहा है 1:3 दिया हुआ है, ठीक। आगे फिर क्या दे रहा है, ए और सी का कितना दे रहा है, ए और सी का दिया हुआ है 1:2 दिया है, 2:3 दिया है। कितना दे रहा है आपको, कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है। फिर कह रहा है ए और बी कि जो वर्तमान एज है उनका डिफरेंट कितना दे रहा है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो 2 वर्ष दे रहा है, तो सीधी सी बात है रेशियो का डिफरेंट कितना है 1, तो 1 की वैल्यू है 2। तो समझ में आया है कि भैया 2 से इधर भी मल्टीप्लाई है, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई है। इसकी एज हो जा रही 6 वर्ष और इसकी एज हो जा रही 4 वर्ष। तो सी की एज 4 वर्ष और ए की एज 4 वर्ष और सी की एज 6 वर्ष। तो अगर ए है 4 वर्ष का, ए है 4 वर्ष का, तो सीधी सी बात है इसका रेशियो देख रहे हैं तो 1 है। तो समझ में आया है इधर भी 4 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब ये ए बी और सी इन सब की एज क्या हो जा रही है प्रेजेंट टाइम में 4, और ये कितना हो रहा है आपका, ये 4 दिया हुआ है, तो ये कितना दे रहा है आपको, बी दे रहा है 12 वर्ष का और सी दे रहा है आपको 6 वर्ष का, यही दे रहा है। और क्या कह रहा है आपसे, पूछा क्या गया है 14 वर्ष बाद इन सब की एज का योग कितना होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे आपको ये दे रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम की एज है, कब है, वर्तमान की एज है, ठीक। 14 साल बाद यहाँ पे कह रहा है 14 साल, 14 साल सब में बढ़ेगा, तो सब में 14 साल बढ़ेगा। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं 4 + 12 + 6, सबको जोड़ रहे हैं, कितना आया 22, है ना, प्लस 14 इसमें भी जुड़ा है, 14 इसमें भी जुड़ा है, 14 इसमें भी जुड़ा है, तो तीनों में 14 वर्ष जुड़ा है। तो 14 यहाँ कितना करते हैं हम लोग 42 वर्ष एक साथ जोड़ देते हैं और डायरेक्ट कितना आ जा रहा है 64 कहीं पे ऑप्शन में है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। आपको दिया हुआ है एक आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो कितना दे रहा है 1:3 है। जरा एक बताइएगा, यहाँ पे 1:3 है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का फार्मूला आपको क्या होता है, अगर देखेंगे परिमाप बराबर होता है कितना 2l + b, है ना, ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो जरा एक चीज पॉइंट बताइएगा, ये आपको ये दिया है ना, लंबाई अगर 1 मान रहे हैं तो जरा 1 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये अगर 1 है और ये क्या है, इसमें ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसमें एक पॉइंट जुड़ा है ना, अगर 1 है प्लस मान लेते हैं x है और ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये 2 है, तो 2 का हाफ वो कितना हो गया,
कितना हो रहा है 0.5। तो समझ में आ गया जो चौड़ाई है वो 0.5 है और ये कितना है 1 है। सब मिलाने के बाद कितना हो रहा है 1.5 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, जो कि ये पॉइंट आपका दिया हुआ है। ठीक, तो अब समझ में आ गया कि चौड़ाई कितनी है 0.5 है। अब जब 0.5 क्या हो जा रहा है कि आपकी ये क्या हो जा रही है चौड़ाई हो जा रही है। क्या पूछा है चौड़ाई और परिमाप कितने होंगे, तो जरा बताइएगा। परिमाप तो आपका 3 है, ठीक, तो आपका 3 है और ये 0.5 है और ये 3 है। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा है और जैसे बढ़ा है तो यहाँ पे क्या आ गया 1 और ये 6, तो 1:6 जहाँ पे भी है वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा जरा इसको। क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। ठीक, यही तो दे रहा है और धारा की गति कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब इसको जरा लगाइएगा, लगाइए इसको जल्दी लगाइएगा। और क्या दे रहा है, नाव की धारा अनुकूल की तुलना में धारा से x किलोमीटर दूरी तय करने में 24 मिनट का अधिक समय लगता है। तो 2x का मान बताना। पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। कह रहा है कि x किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 24 मिनट का अधिक समय लगता है। समय अधिक कब लगता है, एक पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पुल है, ठीक, ये रोड जा रही है, ठीक, ये रोड जा रही है और आप यहाँ पे हैं मोटरसाइकिल से, ठीक, मोटरसाइकिल से बैठे हुए हैं, ठीक, और यहाँ पे बैठ के गाड़ी उड़ी चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं और साइकिल से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है, तो मेहनत लगती है, पूरी ताकत लगती है, पैडल मारते मारते थक जाते हैं। लेकिन जब यही गाड़ी आपकी यहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ पे साइकिल लेके पहुँच गए, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे पैडल उडल मारना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, ये डायरेक्ट यहाँ पे सीधे पहुँचती चली जाती है। जितनी ताकत यहाँ लगती है उससे बहुत कम यहाँ पे क्या लगती है, आपकी ताकत ही नहीं लगती है। मतलब एक आपको एक ताकत नीचे की ओर खींच रही होती है, एक ताकत आपको इधर की ओर नीचे की ओर खींच रही होती है, जिससे ताकत आपको यहाँ पे कम लगती है। तो वही जो ताकत है अगर नाव और धारा में देखेंगे तो वो धारा की चाल हो जाती है, जो कि आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो वो खिंचाव हो रहा है आपकी ओर के 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको खींच रहा है। तो आपको समय कब ज़्यादा लगेगा, है ना, जब उसके विपरीत चलेंगे। तो विपरीत चलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे विपरीत चलते हैं, ठीक, अब विपरीत चलने का मतलब क्या हो रहा है कि विपरीत चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो ताकत है वो आपको माइनस करेगी। कितनी हो गई 36 - 4। ठीक, ये आपको क्या होगा जब आप ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकूल चल रहा है। और क्या हो रहा है, जब यहाँ पे अनुकूल चलेंगे, अनुकूल चलने का मतलब वो ताकत आपके साथ में जुड़ रही है, यही तो हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हो रहा है 40 और ये हो रहा है 32। अभी क्लियर। ठीक, तो जिसमें हम लोग x + y जो निकालते हैं वही आपका पैटर्न है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या है, कह रहा है कि इन दोनों की जब चाल से चलते हैं तो आप देखिएगा कभी भी, चाहे आपका वो नाव धारा का हो, नाव धारा का आपका चैप्टर हो, चाहे आपका यहाँ पे आपका जो दूरी वाले वो हो, है ना, जैसे आपको चाल समय दूरी। ठीक, इन सब में आपको केवल और केवल एक फार्मूला लगता है जो आपका क्या कहलाता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। अभी क्या है, हमें समय तो मालूम नहीं है ना, समय क्या है 24 मिनट ज़्यादा लगता है। चाल कितनी दी है, एक की चाल ये दे रहा है, एक की चाल ये दे रहा है। तो अगर हम लोग समय बराबर निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है कि दूरी बटे चाल, यही तो हो जाएगा। तो अब हमारी चाल क्या है, यहाँ पे हो रही है, जो चाल हो रही है कितनी हो रही है, मान लेते हैं कि x दूरी थी तो ये हो रहा है 32 और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, x हो रहा है बटे कितना हो रहा है 40। और समय कितना लग रहा है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा। मीटर मिनट में दिया है तो इसको घंटे में बदलेंगे, तो 24 मिनट से जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अभी क्लियर। इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे एक ही बार में, एलसीएम कुछ मत लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक, इतना टाइम नहीं होता है। 40x - 32x = कितना 24/60। एक
0 से 1 0 कैंसिल, इसको भी कट पिट कर देंगे तो कितना होगा, आपके पास बचा है 4। एक ही बार में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे x 8x आया, 4 × 4 × 32, इसको 8 से काट दे रहे हैं तो यहाँ पे बचा 4, तो 4 की पावर 3 बराबर कितना हो रहा है 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। क्या पूछा है 2x का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 128। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति d प्लस इतने किलोमीटर की दूरी, दोनों दूरी तय करता है। क्या है दिया हुआ है, यदि दोनों दूरियों को पढ़िएगा जरा क्या दे रहा है आपको। एक व्यक्ति d किलोमीटर और d प्लस 32 किलोमीटर दोनों दूरी तय करता है। इन दोनों दूरियों को तय करने में व्यक्ति द्वारा लिए गए समय के बीच में 2 घंटे का अंतर है। क्या मजाक क्वेश्चन बनाया है, जरा ही बताइएगा। यहाँ क्या कर रहा है d किलोमीटर और यहाँ पे क्या कर रहा है d प्लस 32, मतलब एक्स्ट्रा कितना चल रहा है 32 किलोमीटर, तो और 32 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे का डिफरेंट आ रहा है। 32 देखिए दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंट। यहाँ पे कितना आ रहा है 32 किलोमीटर का डिफरेंट, और कितना आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों को तय करने में जो समय लग रहा है उसका डिफरेंट कितना आ रहा है 2 घंटे का। तो सीधी सी बात है वो कितना चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। बताइए इसको कि ये भी क्वेश्चन ही सब पूछता है, मजाक कर रहा है क्या आगे कि बताना पड़ेगा फिर से क्वेश्चन। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है, कि नहीं तो कहेंगे कि डायरेक्ट टिक लगा दिए थे। ये d किलोमीटर चला, कुछ भी चल रहा उससे मतलब ही नहीं है, और यहाँ पे d प्लस कितना चल रहा है d प्लस, मान लीजिए d छोड़िए 100 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दिया हो और 10,000 प्लस 32 दिया हो, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आया 2 किलोमीटर ना, तो वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा। बस इतना समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे 100 दिया हो, 500 दिया हो, 1000 दिया हो, 1 दिया हो, 4 दिया हो, उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट ही आ जा रहा है। तो डिफरेंट कितना आया 32 किलोमीटर का ना। जब 32 किलोमीटर का डिफरेंट है तो ये कितना है 2 घंटे का डिफरेंट, तो 1 घंटे में कितना चला 16। और क्या पूछ रहा है व्यक्ति की किलोमीटर प्रति घंटे में रफ्तार बताना है, तो कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बस खत्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आइएगा, देखिए क्या कह रहा है। P एक व्यापार में 15,000 रुपए का निवेश करता है 7 महीने बाद। देखिए निवेश वाला क्वेश्चन होता है तो आप यहां समझ लीजिएगा P कितना कर रहा है, यहां पे समझिएगा 15,000 निवेश किया ना, ठीक, और Q कितना कर रहा है यहां पे भी निकाल लीजिएगा, कितना कर रहा है वो पता ही नहीं है, 7 महीने बाद कर रहा है। तो देखिए जितना भी रुपया निवेश किया है उसके नीचे लगा दीजिए और अपान कर दीजिए, खत्म। ये कितने महीने के लिए 12 महीने का, 7 महीने के लिए कर रहा है, ठीक। 7 महीने बाद Q एक निश्चित राशि, मतलब यही ये हमें लेके निकलना है, तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x है, ठीक। आगे 1 वर्ष बाद P और Q का लाभ कितना हुआ 3:1। तो अच्छा कितने हैं 7 महीना, तो 7 में कितना और जोड़ दिया जाए कि 12 हो जाए 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। बस यही करना है। तो जरा इसको काटे पीटेंगे तो ये कितना आया, 5 से काटेंगे कितना आया 3,000, और 3 से काटेंगे तो ये कितना आया 1,000। तो ये बचा कितना, इसको जरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचा कितना, ये आया कितना कि 12,000। बस यही आपका आंसर हो जा रहा है, खत्म। बाकी वो कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखिए अब आपको एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या दे रहा है, ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला, क्या दे रहा है, बी अकेला ए और बी द्वारा काम में 6 दिन अधिक लेता है। एक अकेला के, देखिए यहाँ पे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होगा वर्क एंड टाइम का, तो इसमें कोई आपको फार्मूला नहीं लगाना है, कोई कुछ भी आपको कोई नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, एक ए है और एक दिया हुआ है ए है, एक बी है और कोई है ए और बी 2 ही पर्सन है। तो मतलब मान लीजिएगा यहाँ पे एक ए है और एक ये बी है ना, ठीक। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझिएगा, यहाँ पे एक आपको लड्डू है, ठीक। ए और बी मिलके किसी लड्डू को, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे क्या समझिएगा, इसमें जो वर्क है वो लड्डू खाना हुआ, रसगुल्ला खाना हुआ है काम है, ठीक। ए और बी मिलके किसी, मतलब कुछ रसगुल्ला बना के रखा था घर में, और ये ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर रसगुल्ला खाते हैं सुबह शाम, ठीक, तो वो 12 दिन में कुछ रसगुल्ला खा के खत्म कर देंगे। लेकिन कर देता है ए, हस्बैंड अगर चला जाता है तो उसकी वाइफ ही केवल खाती है, हस्बैंड चला गया काम पे बाहर,
है ना। तो जितना रसगुल्ला दोनों मिलके खा रहे थे जितने दिन में, उससे 6 दिन और ज्यादा लगता है खत्म होने में। ठीक, यही कह रहा है ना। तो जरा बताइएगा, 12 है और 6 दिन है, 12 और 6 18, मतलब इसको क्या हो रहा है, ये 18 दिन लग रहा है और इसको लग रहा है 12 दिन लग रहा है, ये तो लग रहा है ना। तो यहां पे बी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, 18 दिन में, और ए और बी मिलकर खत्म कितने दिन में खत्म करेंगे, 12 दिन में। तो कोई ऐसा नंबर लीजिए, यहां पे आपको 12 दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ 18, कोई ऐसा नंबर लीजिए 12 और 18 से दोनों से हो जाए, चाहे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपका दे रहा है 18 दिन 36, 36 हो गया, 72 हो गया, जो समझ में आए वो रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे जो भी नंबर रखना हो रख दीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग 36 नंबर रख दिए, ठीक है। ऐसा नंबर रखिए जो दोनों से कट जाए, ये नहीं लेना है एलसीएम लेते चले जाइए, एलसीएम लेने में टाइम मत, आपको जो नंबर अच्छा लगे बस इतना ध्यान रखिएगा दोनों नंबर से कटना चाहिए, ठीक। 72 समझ में आया 72 ले लीजिए, 180 समझ में आएगा 180 रख दीजिए, जो भी आपको समझ में आए, 360 समझ में आएगा 360। अगर 36 रसगुल्ला है, ए और बी खा के 12 दिन में खत्म करते हैं, जरा बताइएगा एक एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहे हैं। तो समझ में आया, ए और बी मिलके अगर 12 दिन में खा रहे हैं तो ए और बी मिलके कितना खा रहे हैं, 3 रसगुल्ला एक दिन में खा ले रहे हैं, ठीक। बी कह रहा है ठीक है, आप चले जाते हैं तो हम अकेले कितने दिन उसी रसगुल्ले को खा के खत्म करेंगे, 36 रसगुल्ला 18 दिन में खाएंगे। तो कितना एक दिन में कितना खा रहे हैं, 2 रसगुल्ला खा रही है, एक सुबह एक शाम। तो जरा बताइएगा बचा कितना है, 1 रसगुल्ला, है ना। कौन खा रहा है, ए। अब हस्बैंड है कम खा रहा है, वाइफ है दिन भर खाली है, घर में 2-2 रसगुल्ला, एक सुबह भी हो रहा है एक शाम को भी हो रहा है, खाए पड़े हैं, कोई मतलब है नहीं है, बेचारा ये थका मादा आ रहा है, शाम को 1 रसगुल्ला मिल जा रहा है। तो बताइएगा ये एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है, टोटल 36 रसगुल्ला कितने दिन में खाएगा, 36 दिन में। बस कहीं ऑप्शन में है, यही है, यही आंसर हो जा रहा है, खत्म। वो क्या करना है इसमें, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब यहां पे दिया हुआ है कि 48 लीटर मिश्रण दूध और पानी, है ना, मिल्क दिया है, वाटर दिया है, कितना दिया है, 48 लीटर, ठीक। इन दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है, 48 लीटर हो जा रहा है। किस किस रेशियो में है, 3:1 है, ठीक। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, कितना निकाल लिया जाता है, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तो फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है निकाल लिया जाता है तो 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी के बीच का डिफरेंट बताना है, बस ये इतना करना है। जरा एक बार लगाइएगा आप लोग। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, लगा आप लोग से, यहाँ पे कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। जरा मिश्रण निकालेंगे 10 लीटर तो बचेगा कितना, 38, लेकिन रेशियो तो हमारा वही रहेगा मिल्क और वाटर का, कितना रहेगा, 3:1 रहेगा। तो जरा बताइएगा अगर यहाँ 38 दिया है, इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9.5 आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 9.5 हो रहा है, और इसके पास कितना बचा है, अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 1 27, 27 1 28.5 बचा हुआ है। क्या कह रहा है, अंतिम मिश्रण में, अच्छा अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का डिफरेंट बताना, ये अंतर बताना है, ठीक। और क्या कह रहा है, पानी मिला दिया जाता है, जरा पानी मिलाएंगे 20 और के मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 29.5, और इन दोनों का बीच का डिफरेंट कितना हो रहा है, 1। बस यही आपका आंसर हो रहा है। अभी क्लियर लग जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से का 60%। अच्छा ठीक, तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। तो अब क्या किया जाए, लाभ हो गया है तो चलिए देखते हैं, लाभ हो गया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 60% है, तो मान लेते हैं कि अंकित जो मूल्य है, अंकित मूल्य जो है वो है 100 रुपया, ठीक। विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका 60% है, तो 60 रुपया हो गया, ठीक। अभी क्लियर। कह रहा है कि और फिर दुकानदार को प्रॉफिट होता है। अब 60 रुपया है तो इस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो अगर क्रय मूल्य देखेंगे तो यहाँ पे कितना कर रहा है, 120 हो गया। 10 से
एक जीरो खत्म हो गया, यहाँ से आया 5 2 आ गया और ये कितना हो गया 50 हो गया। तो मतलब अगर समझ में आएगा तो क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया 50। ठीक, अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर 140 रुपया है। मतलब अब जरा देखिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंट कितना है 50 की वैल्यू कितना दे रहा है 140। तो 150 की वैल्यू कितना दे रहा है, दोनों का कितना दे रहा है, कितना दिया, अंतर हो रहा है 140 का। ठीक है, यही दे रहा है ना। तो ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यही तो होगा 50, ये तो है। तो यही डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, बस खत्म। और क्या बताना है, इसमें कुछ बताना भी तो नहीं है। क्रय मूल्य पूछ रहा है और 50 की वैल्यू 140 और 50 के बारे में यहाँ पे दे रहा है, तो 50 की वैल्यू कितनी है 140 है। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डीआई दी हुई है। ठीक, डीआई में क्या कह रहा है, इस पॉइंट को जरा ध्यान देते हैं हम लोग। डीआई में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दे रहा है कि कोई योजना है, स्कीम है, उसमें इंदुमती है और कौन है, चुटकी है। ठीक, और एलआईसी में अलग दे रहा है, ईएसआईसी में अलग दे रहा है, एनपीएस में अलग दे रहा है, इनमें अलग अलग दे रहा है। कुछ डाटा वाटा दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी दिया है जिसको डाटा देखते हैं। ठीक, सबसे पहले कह रहा है इंदुमती एलआईसी और एनपीएस की वार्षिक निवेश, इनकी और इनकी निवेश का अनुपात कितना होगा। जरा देखिएगा, इंदुमती का क्या है एलआईसी, ये दिया हुआ है, और कौन सा दे रहा है एनपीएस। जरा दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है 40,000। ठीक, और डिवाइड बाई कितना कर रहे हैं, यहाँ पे ईएसआईसी ये हो गया और ये हो रहा है, इन दोनों को जरा जोड़ते हैं कितना हो रहा है 30,000। ठीक, ये खत्म, बचा कितना 4 3, कहीं दिया है, बस यही आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इस एनपीएस में ज्ञान का वार्षिक निवेश एलआईसी और ईएसआईसी की चुटकी की औसत वार्षिक निवेश से 30% अधिक है। तो जरा देखते हैं इसका और इसका। तो देखिए वार्षिक निवेश कितना हो रहा है, अगर देख रहे हैं तो ये हो रहा है 60,000। 60,000 का एवरेज हुआ 30,000 और 30,000 से कितना अधिक है, 30% अधिक है। जब 30% अधिक करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 39,000। अब देखिए ये कह रहा है कि इंदुमती का, कि मतलब यहाँ पे आपको दे रहा है 19,500 का कितना %। अच्छा, इंदुमती के वार्षिक निवेश एनपीएस में ज्ञान के वार्षिक निवेश का कितना % है। तो यहाँ पे ज्ञान का निवेश कितना हो गया 39,000, कितना % है, तो ये हो जा रहा है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और बढ़ गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 13 से काटेंगे, 13 3 39, 13 काटेंगे, 13 एकम 13, 13 25 65। ठीक, इसको काट दिए तो यहाँ पे आया 5 और 1 0 यहाँ पे था, तो कितना हो गया 50%। तो 50% कहीं दिया है, तो ये हो जा रहा है आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा है भोलू के बारे में। भोलू भी आ गए। ठीक, भोलू का ईएसआईसी में वार्षिक निवेश चुटकी के एलआईसी वार्षिक निवेश का 3/8 अधिक है। ठीक, तो भोलू ने किस्तों में बराबर राशि को निवेश किया है, तो इसमें भोलू के प्रतिमाह की वार्षिक किस्त क्या होगी। चलिए देखते हैं, भोलू ने कब निवेश किया है एलआईसी। अच्छा, चुटकी के एलआईसी कितना हुआ 48,000। कितना कह रहा है कि इसका 3/8 अधिक है। तो 3/8 अधिक है, इसका क्या मतलब हो रहा है, जरा ये बताइएगा। 3 भाग और है 8 का, तो 8 और 3 11, 11/8। इसको काटे पीटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 6 48। तो यहाँ पे हो रहा है कितना हो रहा है 66,000। ठीक, 66,000 आ गया। कह रहा है कि यहाँ पे यदि भोलू की किस्तों के बराबर में यहाँ पे निवेश किया जाए तो आपको बताना है प्रतिमाह। तो अच्छा ये बताइएगा, वार्षिक निवेश करना है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है आंसर 5500 रुपया उसकी वार्षिक किस्त बनेगी। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
कि कह रहा है एनपीएस में इंदुमती कितना है 16,000 कि वार्षिक निवेश एलआईसी में चुटकी की वार्षिक निवेश कितनी है एलआईसी में 48,000 से कितना परसेंट अधिक या कम है। अब देखिएगा 16,000 48 से क्या है, कम है या ज़्यादा है, कम है, ठीक है। कितना कम है, तो दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 32,000, ठीक। और अगर कम है, देखिए एक पॉइंट यहाँ समझ लीजिएगा, अगर परसेंटेज में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक देता है ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी का कितना परसेंट है, बस यही 3 पॉइंट में पूरे परसेंटेज खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि कितना परसेंट कम या अधिक है, तो देखिए सबसे पहले कम या अधिक वाले में अगर ये देखता है, सबसे पहले तो डिफरेंट ऊपर लिखना होता है, सबसे पहला कम है डिफरेंट ऊपर रखिए। अब देखिए ये क्या है, कम है, तो नीचे वाले क्या रखना है, ज़्यादा वाला, ठीक, ज़्यादा वाला क्या लिख देना है और गुणे 100, बस यही आपको करना है। अब इसको जरा कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 2 और यहाँ पे 3, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जा रहा है कि 200/3, जो काटने पीटने के बाद बनेगा क्या 66 सही 2/3%, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलआईसी की योजना में, ठीक, 12% वार्षिक ब्याज की देती है, ठीक है, और इसमें 15% वार्षिक ब्याज देती है। 1 वर्ष बाद दोनों को मिला के कितना ब्याज मिलेगा, तो जरा यहाँ पे एलआईसी में कितना दिया है 24,000 × 12/100 प्लस और क्या दे रहा है, इंदुमती को बताना है ना, हाँ, तो इसमें कितना दे रहा है 19,500 × 15/100, ठीक। ये जीरो कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे 1 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 24 और 4 इतना मिल गया, प्लस 15 कम 15, फिर 15 135, 15 5 75 7, और यहाँ पे आ रहा है कितना आ जाएगा 35 और 2, और यहाँ पे आ रहा है 29, सब मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है, जोड़ने होने के बाद 28 28 28 28 दूनी 56, 1 57, 1 58, 5805 5805 5805 कहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, और आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।